उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद विरोध देखने को मिल रहा है। दतिया उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और नाम सामने आने के बाद यहां पर उम्मीदवार के नाम का विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई थी। इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। बड़ी संख्या में समर्थक नरोत्तम मिश्रा के सड़कों पर उतरे थे और अपनी नाराजगी प्रकट की थी। वहीं बीजेपी उम्मीदवार का कहना था कि नरोत्तम मिश्रा ने खुद ही उन्हें कॉल करके बधाई भी दी थी। लेकिन अब यह खबर कि बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद लगातार विरोध का सिलसिला, नाराजगी का सिलसिला बीजेपी में शुरू हो चुका है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर ने भी इस्तीफा दे दिया है। दतिया भाजपा में यहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण सहित सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। सभी भाजपा पार्षदों ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के इस्तीफे की खबर, इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। सभी बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। लगातार नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतरे और अब ये बड़ी खबर है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण का इस्तीफा देखने को मिला है। सभी पदाधिकारियों का इस्तीफा देखने को मिला है और सभी बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर यह नाराजगी उपचुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। दतिया भाजपा विहीन हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण सहित सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है और खुलकर ये नाराजगी व्यक्त करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और दतिया से हमारे सहयोगी राजीव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, इससे पहले हमने देखा सड़कों पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उतरे और अब पदाधिकारियों का भी ये इस्तीफा, रघुवीर शरण जिलाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। पार्षद भी नाराज हैं। हेलो बिल्कुल, हमारे सहयोगी से लगातार हम संपर्क कर रहे हैं। राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, रमाकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में कुछ ज्यादा ही नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण, पार्षदों और सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, तो लगातार हम अपने सहयोगियों से भी संपर्क साधने की कोशिश में हैं। दतिया उपचुनाव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार विरोध, नरोत्तम मिश्रा के सहयोगी नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद से समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है और खुलकर समर्थक नाराजगी व्यक्त भी कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद ये विरोध देखने को मिल रहा है। सभी पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा दिया, सभी बीजेपी पार्षदों ने भी इस्तीफा दिया और हमारे सहयोगी रमाकांत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रमाकांत, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और खुलकर यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। सभी पदाधिकारी, पार्षद और इसके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष का यह इस्तीफा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से आशुतोष तिवारी का नाम घोषित हुआ और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, उसके चलते लगातार उनके समर्थकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिली थी, जो अब नाराजगी में बदल चुकी है। आपने देखा कि उनका टिकट घोषित होने के कुछ देर बाद ही आशुतोष तिवारी के विरोध में और नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए, हाईवे जाम कर दिया, दुकानें बंद हो गई, बाजार बंद कर दिए गए और अब एक एक करके बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों के इस्तीफे की बात भी सामने आ रही है। जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने इस्तीफा दिया, उनके साथ ही कई पार्षदों ने भी इस्तीफा दिया है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी इस चीज़ से नाराज हैं, टिकट कटने से, और वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिला अध्यक्ष और कई पार्षदों के इस्तीफे सामने आ चुके हैं और लगातार इस बात का विरोध जताया जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो सक्रिय थे, लगातार उपचुनाव में उनको टिकट मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही थी, आखिर किस आधार पर उनका टिकट काटा गया है, इसको लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं और अपनी नाराजगी जताते हुए
सड़कों पर भी उतरे, इस्तीफे देने का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया और अब माना जा रहा है कि ये विरोध और उग्र हो सकता है। जी चलिए रमाकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजीव दतिया से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, इसके पहले समर्थकों की तस्वीर आपने दिखाई थी जो दर्शकों तक भी पहुंचाई। यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब दतिया में एक तरीके से भाजपा विहीन हो गई है। जी बिल्कुल, दतिया में पिछले 1 घंटे से NH-44 पर जाम लगा हुआ है। दतिया शहर पूरा बंद है। सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। पूरा विरोध डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के टिकट न मिलने पर हो रहा है। आशुतोष तिवारी का दतिया से टिकट हुआ है और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और लगातार ये मांग की जा रही है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को वापस से टिकट दिया जाए। और हजारों की संख्या में यहाँ लोग खड़े हुए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा के समर्थक खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। पार्षदों ने भी पूरी तरह से विरोध किया है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता 14 का पार्षद हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा थमा दिया है अपना, मैंने इस्तीफा दे दिया है। जब ये पार्टी नरोत्तम मिश्रा की नहीं हुई, जो बचपन से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जब उनकी नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? भैया हमें काम नहीं करना है ऐसी पार्टी में, हमें क्षमा करो, हमने इस्तीफा दे दिया। क्या कहेंगे? पार्टी ने किस प्रकार का निर्णय लिया है? जितने उपचुनाव कराए, हम जैसे कार्यकर्ता दिनों रात भारतीय जनता पार्टी के लिए, दादा के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के कम माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता खड़े हैं और ये 50,000 की तादाद देख रहे हो। भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा में लाने वाला ये दतिया का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अगर माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ आत्महत्या करेंगे, कार्यकर्ता चक्का जाम करेंगे जाति तक। टिकट नरोत्तम मिश्रा को ही देना पड़ेगा। हमारे साथ मंडल से महामंत्री मैंने भी अपना इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दावा किया है टिकट उन्हें पुनः वापस देना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग में आएंगे। सब बूथ पे केंद्र पे इंसान नहीं मिलेगा, एक बंदा नहीं मिलेगा, उन्हें एक इंसान नहीं मिलेगा बूथ पे बीजेपी को, अगर उन्हें दादा को टिकट वापस नहीं दिया तो। अब अगर भी हमारे साथ लोग यहाँ हैं, नगर पालिका बड़ौनी से पार्षद हूँ और ग्वालियर संभाग का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है और सबसे बड़े नेता को मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में टिकट नहीं दिया है। इसीलिए हम सामूहिक रूप से सभी नगर पालिका बड़ौनी के पार्षद लोग अपना इस्तीफा आज जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा जी को दे के आए हैं। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस्तीफा दे दिया है। अगर पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, अपने घर बैठेंगे और जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं हो जाता है इसी तरह इसी रोड पर रहेंगे और यही काम करते रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनका टिकट बदलना चाहिए, यही मांग है मैं सोशल मीडिया पर मालूम हूँ नगर का, मैंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में जी का टिकट बदल सकती है, भारतीय जनता पार्टी तो दतिया का टिकट क्यों नहीं बदल सकती? अगर आज 11 बजे तक टिकट नहीं बदलता है तो हम लोग ग्वालियर और झांसी तक काम करेंगे, पूरी उत्तर प्रदेश और यहाँ पूरी मध्य प्रदेश काम करेंगे। मैं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बड़ौनी गौरव गुप्ता, पूरी युवा मोर्चा अगर माननीय दादा ने दतिया के लिए जान लौटाने का काम किया है तो पूरी युवा मोर्चा और पूरा कार्यकर्ता दादा के लिए जान लौटाने का काम करेंगे और दादा के समर्थन में सड़कों पर मौजूद है और NH-44 पर लगातार जाम लगाया। तो राजीव रहिए, आप लौटेंगे आपके पास, फिर इस पर बात करेंगे आखिर क्या जमीनी हालात हैं और क्या मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कार्यकर्ता।